किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के आरोप और इस पर हो रही राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि उनकी सरकार किसान हितैषी सरकार है और मनोहर कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं भी लाई गई है जिसका सीधा लाभ किसानों को जोखिम फ्री कर आमदनी बढ़ाने में हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। दशकों से अन्नदाता के मुद्दे पर राजनीति किसी से छिपी नहीं है। अपने सुविधानुसार जब भी राजनीतिक दलों को मौका मिलता है, बयानों के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने में बिल्कुल देर नहीं करते हैं और भोले भाले किसानों के साथ यही सबसे बड़ा छलावा है। साल 2014 से सत्ता की बागडोर संभाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को लेकर बार बार किसानों को सचेत करने में जुटे हैं कि आप बिना किसी राजनीति में पड़े सरकार के किसान हितैषी काम को देखें और फिर आकलन करें कि आपके लिए पिछली सरकार अच्छी थी या फिर वर्तमान की सरकार। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई प्रति क्विंटल 1000 रुपया बटन दबाकर किसानों के खाते में भेजा। बता दें कि 8528 किसानों को 36,414 एकड़ सूरजमुखी की फसल का 29,13,12,000 रुपया भेजा गया है। किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूँगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है, वो ये है कि हमने अभी 1000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है इंटरिम भावांतर भरपाई। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ इंटरिम भावांतर भरपाई। तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जब बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुँचेगा। कुल 29,13,12,000 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़ ये सूरजमुखी है, और इसको अब जो है उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी PSU है फिर कोई बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। केंद्र की ओर से लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में थे। इस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलने वाली थी, लेकिन किन्हीं वजहों से उस समय किसान इस बात को समझ नहीं पाए, जिससे उस कानून को वापस ले लिया गया। वहीं MSP पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में हर साल फसलों पर MSP बढ़ा रही है, जिससे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान
केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज़्यादा लोग खरीदार आए, ज़्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुलें, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीज़ें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती हैं बीच बीच में तो उनके ही कई लोग बोलते हैं कि कई चीज़ें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज़ हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है, 800 रुपये के 803 रुपये की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो से 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है। जो 2 वैरायटी हैं 3750 और 4050, मेरा कहना है कि हर एक चीज़ में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूँ। कपास जो है वो सीसीआई खरीदती है और बाकी चीज़ें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूँ कि कई बार स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और एमएसपी पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिकने लगा। अब वहाँ तो 1200 रुपये का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से फिर रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का, कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियाँ आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये भी हुआ, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो एमएसपी से भी ज़्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हैं, फिर काफ़ी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियाँ भी इसमें जाती हैं, तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार एमएसपीज देने के बाद भी और ज़्यादा लाभ किसान को हुआ है। किसानों को घाटे से उबारने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है, जिसका मतलब समझाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसका मतलब ही है भाव के अंतर को भरना। इन दिनों सूरजमुखी के मुद्दे पर कुछ किसानों की नाराजगी देखी जा रही है, जिस पर मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में मार्केट का रेट देखते हुए सरकार भावांतर भरपाई की रकम बढ़ाने पर विचार करेगी।
भावांतर का मतलब ये कि भाव का जो अंतर है, और वो कोई एक फिक्स नहीं हो सकता, उसमें कई बार तो अनुमान से ही निर्णय करना पड़ता है। ये सारा 2 वर्ष किया है। इस बार यही स्थिति आई है सूरजमुखी में। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की, लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 40-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए। सरसों के भी रेट डाउन आए, सूरजमुखी के भी डाउन आए। तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया, और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम एक प्रकार से सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं, भावांतर भरपाई है। हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे, और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। रेट ज़्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो हमने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 4800 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे, 4800 और 1058 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूप में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। कल ही शाहबाद में 4850 बिका। जो ढेरियाँ 4800 रुपये खरीद रहे थे हैफेड के लोग, उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेंगे, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना होगा तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में हमको लगता है कि रेट 5500 तक भी जाएगा। अगर ये 5500 जाता है, 1000 रुपया मानो उनको हम, तो 65 हो जाता है, 64 की बजाय 65 ही हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेट 6400 के आसपास उनको मिले किसानों को। लेकिन आज निर्णय एकदम करने से बाजार रेट में कई बार कठिनाई आती है। हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और बहुत जल्दी जैसे ये रेट्स तय हो जाएंगे तो उस समय हम रिवाइज भी कर सकते हैं क्या भावांतर भरपाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि किसानों के मुद्दे पर किसी को भी राजनीति करने से बचना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम उनको समझाते हैं, और कभी कभी तो उनको समझ में आती है। जैसे हमारे जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी, तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है, आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब वो मान ली तो फिर कहे नहीं, पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती है तो घोषणा हम नहीं कर सकते, इस नाते से उस काम को किया। और जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो, हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4042 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है, ये 4042 4800 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहाँ से खरीद के 4800 में यहाँ बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने भी वो कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे। लेकिन जी सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता, वहाँ आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीज़ें चलती हैं। तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में, हमने जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं को देना है। कुछ लोगों ने, हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था, ये विषय भी आपको बता रहा हूँ ताकि लोग ये बोलेंगे। तो 3 दिन में ही जो पहले 40, अभी तो हमने कितना एकड़ दिया, हमने 36,000, तो लगभग 2-3 एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से रुका होगा। लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कि भाई चलो जो लोग रह गए होंगे, 2% रह भी गए हों, तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए खोलते हैं, और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा, किसी गलती के कारण से रह गया होगा, बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कितना 16,000 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है, और 15 मार्च यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस 1 महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहाँ, तो आखिर उसको चेक करने के बाद हमने 9,000 तो तुरंत काट दिया है, 6,000 की भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका, सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूरजमुखी हो सकती है। लेकिन अगर 15 मार्च को वहाँ गेहूँ है तो सूरजमुखी उन्होंने गलत डाली है।
तो कुल मिलाकर के ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं। इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं। किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है। मैं स्वयं भी किसान हूँ, लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच दे करके उनको कहना कि उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाओ कि हम हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये एक लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जनता का आना जाना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रदर्शन करें तो हम कभी कुछ कहते नहीं है। किसानों के प्रति मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये प्रेम ऐसे ही नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से आते हैं, इसलिए किसानों का हर दुख तकलीफ उन्हें परेशान करता है। मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर मजाक होता था और 2-4 रुपए मुआवजा राशि मिला करता था। तो मेरा कहना है कि किसानों के लिए हमने कितना किया। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपये काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है, 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, फ्री करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी। सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम अपना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं, 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम 500 रुपया एकड़ समथिंग है। तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज़्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज़्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलती है। पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1,200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा। क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपये जरूर मिलेगा। 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए, 50,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 5,500 का चेक ये हर एक को जरूर मिलेगा। या तो दो नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला। 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। फिर जैसा हम देखते हैं फसल अवशेष, इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया। 1,000 रुपये एकड़ उसकी फसल का वो अवशेष केवल उठा करके कहीं भी बांध ले, गांठ बांधे, उसका उपयोग करे, किसी को बेच दे, हम उसके इकट्ठा करने का भी 1,000 रुपया एकड़ देते हैं। उसके डिस्पोज, जलाए नहीं, जलाएगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको उपयोग करेगा तो 1,000 रुपये एकड़ उसकी सब्सिडी वो हम देंगे। हमने जो किसानों के लेन देन का स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपये से ये 100 रुपया किया। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जैसे कि डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपया था, उसको हमने 10 लाख रुपया किया कि भी ये भी उनको लाभ मिले। इसी प्रकार जो धान और कपास की जो मार्केट फीस 2% होती थी, उसको हमने 0.5% किया। हालांकि इसका किसान को इतना लाभ नहीं जितना व्यापारी को लाभ होता है, जो खरीदार होता है, क्योंकि खरीदार को देना होता है। फिर भी किसान को इनडायरेक्टली उसका एक लाभ तो होता है ना कि हाँ, खरीदार जो है आसानी से खरीदता है, उसको 1.5% कम होता है, तो इसका रेट बढ़ाएगा। तो रेट तो अल्टीमेटली मार्केट रेट का
जो कहीं भी कोई खर्चा कम होता तो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसका रेट बढ़ता है, तो उसका भी किसान को लाभ होता है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों के सामने पानी की बड़ी समस्या है। किसानों को इस परेशानी से निजात देने के लिए जल संरक्षण पर काम किया जा रहा है। पानी स्टोरेज ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमने खास करके सिरसा जिला, हिसार जिला पानी की जो डिग्गियां बनाई है, पानी का जब उपलब्ध होता है उसमें भरो, जब जरूरत है उसमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। अभी सिरसा जिले में जो 3 दिन का मेरा टूर था, उनका कि डिग्गियों की जितनी अधिक आप कर सकते हो हमारा बहुत लाभ होगा। बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस डिग्गी के लिए तो आप थोड़ा सा भी सब्सिडी दे दो, ज़्यादा ना भी दो, लेकिन इसका एक बार हमें खोदने दो, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है, पानी हमको देना है, तो पानी सैंक्शन कर दो इसका, और डिग्गियों का थोड़ा सा भी सब्सिडी देंगे, बाकी हम लगाएंगे। इसका प्रोग्राम जो है सब चलाइए। तो हमने डिग्गियाँ उसकी खुदाई है। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक ये बने हैं और एक ही साल में बने हैं, जिसका 20,000 एकड़ के अंदर उनको सिंचाई का ये लाभ हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे कि अगर पानी जब बरसात का आता है तो उसको कैसे इकट्ठा कर सकें, या बरसात के सीजन में नहरों में पानी पर्याप्त होता है हमारे पास, तो उसको हम डिग्गियाँ भरते हैं। साल में 2 बार भी डिग्गी भरेंगे तो अपना खेत में सिंचाई कर लेंगे। ऐसे ही 4000 तालाब हमारे ऐसे हैं जो साउथ हरियाणा में है। उन साउथ हरियाणा के तालाबों को भरना, जैसे मैंने कल बताया कि मसानी डैम है उसको भी भरते हैं। तो ऐसे पानी को स्टोरेज और पानी की रिचार्जिंग, इसमें जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसको हम करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों की आमदनी का एक बड़ा जरिया पशु भी होता है, लेकिन पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी जब पशुओं की खरीद बिक्री या फिर पशुओं के बीमार पड़ने पर किसानों को कोई आर्थिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी चिंता करते हुए पशुधन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। ऐसी योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश भर में पहला प्रदेश है। पशुपालन, अब पशुओं का बीमा, ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है। कि पशु भी आखिर किसान का एक धन होता है, उसका भी लॉस होता है तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, एक पशु क्रेडिट कार्ड, ये भी चालू कराया ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। देसी गायों की जो डेयरी का भी हम जो सब्सिडी देते हैं वो भी 83 करोड़ रुपया जा चुका है। दूध का 5 रुपये किलो लीटर का, ये भी पशुपालकों को इसका भी हम लाभ देते हैं। प्रगतिशील किसान, उनकी सम्मान योजना और नए प्रगतिशील किसान कैसे बने, उनकी ट्रेनिंग का ये पैसा भी हम अलग से इन सबको देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के प्रति हमारे मन में आदर, सम्मान का भाव है। हमारा हर फैसला किसानों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अन्नदाता यानी वो किसान जो खेत में दिन रात मेहनत कर पूरे देश का पेट पालता है। वो किसान जो तपती धूप और बारिश की परवाह किए बिना फसलों को सींचता है। तब जाकर देश की एक बड़ी आबादी डाइनिंग टेबल पर बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन किसानों पर हो रही राजनीति बड़ी चिंता की बात है। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।